मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि 7 जून आने से पहले परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से परभणी शहर के हर एरिए के नालों की सफाई की जाती है। पिछले 4 साल से परभणी शहर के प्रभाग नंबर 12, जो आज का प्रभाग नंबर 23 हो गया है, जमजम कॉलोनी के एरिया में पिछले कई वर्षों से नाले सफाई नहीं की गई थी और यहाँ के नगर सेवकों को यहाँ के लोग बोल बोल कर परेशान थे। लेकिन इस बार 2022 में जैसे ही परभणी शहर महानगर पालिका का कार्यकाल खत्म हो गया है, यहाँ के नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म हो गया है, उसके बाद में आज 8 जून 2022 को परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से परभणी के महानगर पालिका के प्रशासक की जानिब से नाले सफाई का काम बहुत ही अच्छे अंदाज में शुरू किया गया है। उसी के चलते आज यहाँ के इच्छुक उम्मीदवार भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल साहब, इनसे जब हमारे सहयोगी एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद में नाले सफाई का काम जिस तरह से परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में किया जा रहा है, ये कई वर्षों से नाला पूरी तरह से गच हो गया था। यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ था और नाले के अंदर पूरा कीचड़ भर गया था। अब इस नाले को डोंगा और चौड़ा किया जा रहा है। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रशासक की जानिब से ये आदेश दिए गए हैं। परभणी की जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्हें आदेश दिया है कि परभणी शहर के जितने भी नाले हैं ये पूरी तरह से बारिश से पहले ही साफ किए जाएं, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और किसी भी घर में पानी ना घुसे। इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। उसी के चलते नाले को डोंगा और चौड़ा करने का काम शुरू है। 8 जून 2022 को आप देख सकते हैं कि किस तरह से जमजम कॉलोनी के चश्मे आबे हयात के पास से रेलवे ट्रैक तक पूरी तरह से इस नाले को साफ करने की कोशिश की गई है, जिसमें चश्मे आबे हयात के पास से फिरोजा कॉलोनी तक ये नाला पूरी तरह से मुकम्मल साफ किया जा चुका है और इसे डोंगा और चौड़ा करने का काम भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस नाले को साफ किया जा रहा है जेसीबी के ज़रिए से, और पिछले 2 दिन से लगातार इस एरिया के नालों की सफाई का काम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में शुरू है। उसी के चलते यहाँ के लोगों ने भी, यहाँ के रहवासियों ने भी परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार और परभणी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इनका शुक्रिया अदा किया है। जिस तरह से एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, इन्होंने जिस तरह से भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल साहब इनसे बात की है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सैयद मुजम्मिल साहब इन्होंने दी है और क्या आह्वान जनता से भी किया है। इधर का मारे नहीं उन्होंने अखिल भी वो मार के लोग बोलना है इनको। हाँ, तो ये होने के बाद इधर आएंगे वापस। नहीं, इतना करके लोग बोलना है। कैसा इधर का नाइट का ना तो तुम्हारे को परेशान नहीं होगा। नहीं, ये भी खुला करके लेना पड़ता है। पहले खुला कर खाली उनके खेत का निकाले और आगे चले गए। वहाँ तक जमीन है ना खेत वालों की। तो नाला किधर जा रहा है पूरा? नाला कैसे के पास पेट्रोल होगा क्या यहाँ पे? पेट्रोल हाँ, मैं पे पास लिए हाँ, बोला जरा फोटो वोटो ले लेते हैं, जब तक हम डाल देते फोटो उनके। हाँ बोला 8-10 बच्चे आए तो ज़रा काम दिखता तुम्हारा। ना मुझे बुला दो 2-4 बच्चों को। हाँ, वैसा करो करके मना डाल दो। चल परभणी आज तक चैनल के लिए सामाजिक कार्यकर्ता एकता सेवी संस्था का अध्यक्ष अजमत खान, मेरे साथ एक नौजवान लड़का खड़ा है जिसका नाम है मुजम्मिल, सैयद मुजम्मिल, जिन्होंने इस वार्ड के लिए बहुत काम किया और 4 साल से लगातार ये महानगर पालिका थी कि जिसको बोल के थक गए थे कि यहाँ
पिछले साल भी पानी का बहाव इतना था कि नाला तक साफ़ नहीं हुआ था, लेकिन इस साल जो है इनकी नींद खोलने वाली हमारी ज़िला कलेक्टर आंचल गोयल पे जाता है, क्योंकि आंचल गोयल ने हाल ही में चैनल की न्यूज़ा देखकर कहा कि आप पहले अतिक्रमण तो बाद में हटाओ, पहले नाले साफ़ करो शहर के, ताकि पानी के अंदर ये हो। और मुजम्मिल जी ने जब यहाँ पे पानी जब गिरा था, बारिश हुई थी जमजम कॉलोनी में, तो तब इस नौजवान ने बहुत मेहनत किया था। और ये नौजवान जब ही नहीं, बाद में भी जो है लोगों के जो अतिदृष्टि हो गई थी, जब पैसे मिलना था, उनके लिए पैसे के लिए भी लड़ा के करा के कार्य सम्राट आमदार राहुल पाटिल जी को मिलके, और इन्होंने तहसीलदार को पकड़ के तो पूरी फाइल तैयार करके लोगों के रहवासी लोगों की वोटिंग वगैरह ये सब करने के बाद मुजम्मिल जी ने बहुत अच्छा काम किया। और आज जो काम हो रहा है जिस एरिया में, मुजम्मिल खुद खड़े रह के यहाँ पे काम करा के ले रहे, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। क्योंकि आज के नगर सेवक कितने सोए वाले मालूम है? इसी वार्ड के जो नगर सेवक है, जो कहते थे कि 28 वोट है, कितने कहते थे? 28। और आज कितने मुजम्मिल भाई वोट यहाँ पे? आज 2800 हो गए। 2800 वोट हो गए, जबकि 28 वोट थे, यहाँ 2800 हो गए। तो ये पूरा कामयाबी जाता है मुजम्मिल जी को और इनकी टीम को। मुजम्मिल ने जो काम किए, एक बहुत अच्छा काम किए, और आमदार राहुल पाटिल जी ने उनको सपोर्ट भी किया, कार्य सम्राट हमारे, और डॉक्टर नवंदर साहब ने भी सपोर्ट किया। लेकिन रनिंग जो थे हमारे परभनी के उप महापौर, जिन्होंने परभनी को सबसे पहले जो है परभनी का सत्यानाश करने वाले भगवान वाघमारे हैं। इस मुस्लिम एरिया में जानबूझ के उन्होंने नहीं देखा गया, मुझे इतना लगता है। मुस्लिम एरिया में उन्होंने जानबूझ के, कई मुस्लिम वार्डों में उन्होंने जानबूझ के ध्यान नहीं दिया गया। आज मुसलमानों के वोट पे चुन के आते हैं वाघमारे साहब, आज देखिए क्या हालत है। लेकिन आज जो काम हो रहा प्रशासन कर रही है, आप नहीं कर रही है। ये जो काम कर रहा है इसका श्रेय प्रशासन पे जाता है, आयुक्त भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आयुक्त ने भी शुरुआत तो की बारिश से पहले। आप जो काम कर रहे हैं, तो आप समाधान है या नहीं है यहाँ? बिल्कुल है, क्या लग रहा है? तो हमारा समाधान है। और हमने जो काम करके लिए, ये नाले का जो साफ़ सफाई का काम हो रहा है, पिछले 4 साल से इस नाले को कोई आके देख नहीं रहा था। और हमने जाके वहाँ पे आयुक्त साहब को, कलेक्टर मैडम को लेटर दिए कि भाई हमको ये नाले बारिश से पहले साफ़ करके दे दो। उन्होंने हमको आश्वासन दिए कि भाई बारिश से पहले तुमको बोले पूरा काम करके दे देंगे। और जो छोटे नालियाँ हैं, कच्चे नालियाँ मार के देने वाले हैं हमारे को वार्ड के अंदर। कुछ रास्ते जहाँ पे पानी रुकने के लिए कुछ अड़चन नहीं होना, तो उस तरह से उन्होंने हमको काम करके देंगे। तो इसमें आपको सपोर्ट किस किस ने किया? इसमें हमको आमदार राहुल पाटिल साहब ने कोऑपरेट किए, नाविंदर साहब का कोऑपरेट है, और यहाँ की जो जनता है इनका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे साथ में। तो अगर से खुदा ना खास्ता पानी बहुत आ गया, हाँ, बारिश के दिनों तो है, पानी आने वाला है, जिस तरह से पिछले साल जब अपनी परिस्थिति थी, जिस तरह से अपन ने हॉल में ले जाके उनको मुकाम करने लगाए थे लोगों को, तो वैसे ही अगर से नौबत आ गई तो आप लोग क्या करने वाले? उसके लिए कुछ प्लानिंग करके रखे क्या प्रशासन के भरोसे पे आप? नहीं, प्रशासन के भरोसे पे तो नहीं रह सकते, इसके लिए हमारे को भी कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए इंशाल्लाह जब अगर बारिश होती है तो उससे पहले इंशाल्लाह हम एक हॉल वगैरह का इंतज़ाम करके, उनको खाने पीने का इंतज़ाम करके वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एक सोशल वर्कर लड़के ने ये कहा कि भाई हॉल के साथ साथ हम खाने का भी इंतज़ाम करने वाले हैं। प्रशासन तो करेंगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपने लोगों की जिम्मेदारी समझ के, मुजम्मिल जी, हम आपको आने वाले भविष्य के लिए इसी वार्ड से उम्मीदवार रहे, ऐसे हम दुआ करते हैं। और परभनी आज तक की तरफ से आपको ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में आप इस एरिया के नगर सेवक बन के जनता की सेवा करें, ऐसी हमारी इच्छा है। एकता सेवा भावी संगठन की जानिब से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो समाज में रह के समाज के हित के लिए काम करते हैं। इसी के चलते 2 जून 2022 को महाराष्ट्र लेवल पर जो लोग अच्छे काम कर चुके हैं, समाज के हित के काम कर चुके हैं, ऐसे सभी लोगों को सम्मानित किया गया है। और 2 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुंबई में जिस तरह से ये सम्मान पत्र देकर लोगों को नवाजा गया है, परभनी के DSM कॉलेज के प्राध्यापक भीमराव खाड़े, विभाग प्रमुख रसायन शास्त्र ज्ञानोपासक महाविद्यालय परभनी, इनका भी समाज रत्न पुरस्कार देकर इन्हें भी सम्मानित किया गया है एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से। पुरस्कार निवड समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर अशोक जोंदड़े, एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री अजमत खान, डॉक्टर हबीबुन्निसा मैडम, प्राध्यापक गोस्वामी, उसी के साथ में DSM कॉलेज के
तादाद में यहाँ पर विद्यार्थी मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया प्राध्यापक अशोक जोंधळे साहब और भीमराव खाड़े साहब और एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब इन्होंने दी है। एकता सेवाभावी संस्था महाराष्ट्र यांचे संस्थापक अध्यक्ष आमचे मित्र श्री अजमत खान यांनी मुंबईच्या पत्रकार भवनामध्ये सुंदर असा पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम घेतलेला आहे। त्या पुरस्कारामध्ये शैक्षणिक आणि सामाजिक या क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल माझे सहकारी मित्र प्रोफेसर डॉक्टर भीमराव खाडे रसायनशास्त्र विभाग प्रमुख यांना शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्यामध्ये समाजरत्न पुरस्कार राज्यस्तरीय हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आलेला आहे। परंतु हा पुरस्कार घेण्यासाठी हा राष्ट्रीय पुरस्कार घेण्यासाठी विद्यापीठाच्या परीक्षेच्या कार्यबाहुल्यामुळे त्यांना येणं झालं नाही। तो आज महाविद्यालयामध्ये येऊन एकता सेवाभावी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान आणि निवड समितीचा अध्यक्ष म्हणून मी आम्ही दोघांनी हा पुरस्कार इथे कॉलेजमध्ये येऊन त्यांना प्रदान केलेला आहे। मी मनापासून एकता सेवाभावी संस्था यांच्या वतीनं प्राध्यापक डॉक्टर भीमराव खाडे यांचं सहर्ष अभिनंदन करतो, तीव्र अभिनंदन करतो आणि भविष्यामध्ये उत्तरोत्तर त्यांनी आपल्या शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्यामध्ये भरीव असं कार्य करावं अशा त्यांना मी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। पुरस्कार सोहळ्याचे आदरणीय उपस्थित मान्यवर एकता सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय अजमत साहेब, या निवड समितीचे अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जोंधळे सर, उर्दू विभागांच्या मॅडम, माझ्या डिपार्टमेंटचे सर्व उपस्थित प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम मी सेवाभावी संस्था, ज्या सेवाभावी संस्थेचं नाव एकता आहे, या एकता सेवाभावी संस्थेचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी मला सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातला राष्ट्रीय मोठा पुरस्कार देऊन सन्मानित केलेला आहे। खरं जर म्हणजे हा पुरस्कार घेण्यासाठी मी मुंबईला जायला पाहिजे होतं, कारण एकता सेवाभावी संस्थेने फार मोठ्या पुरस्कार वितरण सोहळ्याचं आयोजन मुंबई या ठिकाणी केलेलं होतं, पण महाविद्यालयामध्ये सुरू असलेल्या परीक्षेमुळं मला हा मोठा बहुमान स्वीकारण्यासाठी मुंबई या ठिकाणी जाता आलं नाही। आज माझ्या विभागामध्ये आदरणीय अजमत सर, जोंधळे सर आणि त्यांचे सहकारी मित्र मीडियासोबत या ठिकाणी माझा पुरस्कार मला वितरित करण्यासाठी या ठिकाणी आले। मी त्यांचा अत्यंत या ठिकाणी ऋणी आहे। शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये केलेल्या कामाच्या निमित्ताने मला काही गोष्टी या ठिकाणी नमूद कराव्याशा वाटतात, कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की एज्युकेशन इज द हायेस्ट मॅनिफेस्टेशन ऑफ एनलायटनमेंट। माणसाला जर जीवनामध्ये ताठमानेनं चालायचं असेल, सामाजिक समस्या निर्माण झालेल्या सोडवायच्या असतील, तर शिक्षणासारखा सगळ्यात मोठा म्हणजे सूत्र दुसरं कुठलंच नाही। माझ्या शिक्षणाचा, माझ्या सामाजिक कार्याचा गौरव एकता या सेवाभावी संस्थेने केलेला आहे। एकता या शब्दावर माझं प्रचंड प्रेम आहे, कारण भारतीय राज्यघटनेच्या संविधानामध्ये जेवढे काही जी प्रस्तावना लिहिलेली आहे, ती प्रस्तावना एकता ह्या शब्दाच्या बाजूने फिरत असते। जोपर्यंत या देशामध्ये समता प्रस्थापित होणार नाही, समतेच्या माध्यमातून बंधुत्व निर्माण होईल आणि समता बंधुत्व याचं रूपांतर एकतेमध्ये होत असतं, तर या देशामध्ये समता प्रस्थापित व्हावी, बंधुत्व निर्माण व्हावं आणि एकात्मतेचं वातावरण असंच अनेक वर्षानुवर्ष या देशामध्ये राहावं, जगामध्ये राहावं, याच उद्देशाला डोळ्यासमोर ठेवून मला या ठिकाणी सन्मानित केलेलं आहे। मी अजमत सर, जोंधळे सर आणि त्यांच्या मित्रपरिवाराचे आणि या फार मोठ्या सेवाभावी संस्थेचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि मला प्रोत्साहित केल्याबद्दल पुन्हा एकदा मी आभार व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी सभी संस्था की ओर से डॉक्टर खड़े सर प्राध्यापक, आज इनको जो अवार्ड दिया गया, मैं हमारे निवड समिति के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जोंधळे सर, इन्होंने वाकई में कोहिनूर का हीरा जो होता है वो हीरो की निवड करे और समाज रत्न मैं समझता हूँ आज वाकई में
समाज रत्न पुरस्कार हमारी संस्था की तरफ से खाड़ेकर सर को गया, तो एक अभिमान की बात है। खाड़ेकर सर, ये पुरस्कार सिंधुदेव सपकाळ ने स्वीकारे वाला है, एकता की तरफ से। कई महान व्यक्तियों ने, शबान आजमी ने स्वीकारा हुआ है, और वही पुरस्कार से हमने आपको सम्मानित किया। अब बहुत बड़े भाग्यशाली है कि हमारे जोंदड़े सर ने ऐसे हीरो को चुना। लेकिन नहीं आने का कारण उन्होंने कहा कि बराबर है कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षण, और वाकई में कि शिक्षण की परीक्षा जब है तो मुझे पुरस्कार मिल रहा बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ के ऐसे टाइम पे मेरा जाना उचित नहीं समझना, ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं नहीं समझता कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी हमको कोई ये नहीं, मैं खुद लेके आने का वजह ही वही है कॉलेज के अंदर कि आपने जो काम किया, जोंदड़ सर की हमारी चर्चा हुई कि भाई नहीं, हमने कहा कि संस्था खुद चल के आपको अवार्ड देने के लिए आएंगी आपके क्षेत्र में, ये हमारा मकसद था। और हमारे आदरणीय इस प्रोग्राम के जो सदर थे शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री, और प्रोग्राम के स्वागत अध्यक्ष अरुण जी मराठे जी, इस प्रोग्राम के मराठे साहब थे, और जिनके कॉलेज में ये प्रोग्राम हो रहा है वो खुद एकता के प्रतीक है। आदरणीय माजी मंत्री, माजी खासदार गणेशराज दूधगांवकर साहब एक बहुत बड़ी व्यक्ति हमारे शहर के लिए अभिमान की बात है कि जहाँ पर एकता की बात आती है तो नानू पासो कॉलेज के अंदर देखने को मिलता है। और हम वो पुरस्कार जहाँ हमने सम्मानित किए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से आपको प्रेरणा है, हमके लिए बहुत बड़ी बात है। और नानू पासो कॉलेज हमेशा संविधान को मानने वाला कॉलेज है और संविधान के रास्ते पे चलने वाला है। हमेशा हम यही दुआ करते हैं आगे चल के कि परभणी आज तक चैनल होगा, परभणी लोग पुकार होगा, परभणी मानकर, हमारे इन चैनलों के माध्यम से भी आपके लिए हमारी यही दुआ रहेंगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण क्षेत्र में आप काम करें और आपको और नेशनल अवार्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यही अपेक्षा करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, इनकी लड़की सानिया मुस्कान खानम, अजमत खान, मुमताज़ खान, इन्होंने 12वीं क्लास में 81.50% लेकर बढ़त हासिल की है और ये पास हो गई है, 12वीं पास हो गई है। इनके सब्जेक्ट इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्रॉप साइंस ये सब्जेक्ट थे, और इनमें से इंग्लिश में इन्होंने 59 मार्क लिए हैं, फिज़िक्स में 67 मार्क लिए हैं, केमिस्ट्री में 75 मार्क, बायोलॉजी में 91 मार्क, क्रॉप साइंस में 197 मार्क्स लेकर 600 में से 489 मार्क लेकर 81.50% लेकर सानिया मुस्कान खानम, अजमत खान ये पास हो गई है। इन्हें परभणी आज तक की जानिब से, परभणी लोक पुकार लाइव न्यूज़ की जानिब से और परभणी महानगर की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद दी जाती है। बारिश के दिनों में अक्सर कहा जाता है कि झाड़ के नीचे ना खड़े रहें। झाड़ के नीचे खड़े रहने से क्या होता है, ये अगर आपको देखना है तो परभणी शहर के बसमत रोड स्थित अमर वाइन शॉप के पास का ये जो नीम का झाड़ है, ये नीम के झाड़ के नीचे जिस तरह से यहाँ ये नीम का झाड़ अचानक रास्ते पर टूटकर गिर गया है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है। नीम का बड़ा सा झाड़ जो अचानक रास्ते पर टूटकर गिर गया है, किसी तरह की कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ जब झाड़ टूटकर गिरा उस वक्त यहाँ पर लोग कोई मौजूद नहीं थे और अपने आप को लोगों ने महफूज कर लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से झाड़ टूटकर गिर गया है। लोक श्रेय मित्र मंडल के सर्वे सर्वा सलीम इनामदार साहब, इन्होंने जिस तरह से दरगाह रोड पर पाठ पुरावा शुरू किया है, ये नगर सेवक तो नहीं है लेकिन नगर सेवक से कम भी नहीं है, ऐसे भी यहाँ के लोगों का मानना है। सलीम इनामदार साहब पाठ पुरावा करते हुए आज का प्रभाग नंबर 22 पटेल व इनामदार, यहाँ के जो पोल थे, पोल के ऊपर के लाइट थे, ये लाइट ना दुरुस्त थे, ये लाइटों को पूरी तरह से शुरू किया गया है। शहर के दरगाह परिसर में जोन क्रमांक 3 में प्रभाग नंबर 22 के पटेल और इनामदार डीपी की दुरुस्ती सलीम इनामदार इनके पाठ पुरावे करने की वजह से की गई है। कुछ दिन पहले ही महावितरण कर्मचारी अभियंता बाला साहेब लोंडे, इनका सलीम इनामदार इनकी जानिब से दरगाह परिसर में बारिश की वजह से दुरुस्ती करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा इन्होंने निवेदन दिया था और निवेदन को कबूल करते हुए ये पूरी तरह से यहाँ के डीपी और यहाँ के लाइट्स दुरुस्त किए गए हैं। इस वक्त शेख खलील, शेख शमशुद्दीन, अब्दुल हकीम, फिरोज और कर्मचारी वर्ग इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। इन्होंने जिस तरह से काम किया है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया
लोक श्रेय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार साहब इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। हमारा मसला था, रात में से लाइट बंद थी हमारी। कब से थी लाइट बंद? रात में से बंद थी। फिर अब क्या होगा, क्या हल होगा, क्या मसला? है ना, ईमानदार साहब ने करे। हाँ। बिल भी है, आके ईमानदार साहब ने लाए, उनको लाके काम करके ले रहे। पटेल डीपी का 2 दिन से मेंटेनेंस था। इसके पहले आपने एक ज्ञापन भी दिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, कनिष्ठ अभियंता को, और बारिश के पहले पूरे डिपो के दरगाह रोड के जितने भी डिपिया है वो पूरे डिपो का मेंटेनेंस करने की अपन ने लोकश्रेय मित्र मंडल की तरफ से मांग भी की गई सामाजिक संगठन की ओर से। और इस एरिया में रात से 2 दिन से ये लाइट बंद चालू, 3 घंटे 2 घंटे बंद रही थी। इसकी वजह से उसको नए किट डाल के मेंटेनेंस करना जरूरी था। तो आज वो काम को हमने आज अंजाम दिए। न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190।